सवाल करने का हक रखता हूँ पीटीएम के दोनों वज़रा से कि जनाब अवाम में तो ये नारे लगाए जाते हैं कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, अवाम में तो कहा जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल से वो राव अनवार जो नकीबुल्लाह महसूद का कातिल है, वो राव अनवार जो जरदारी का मुंह बोला बेटा बना हुआ है, रूहानी वालिद है उसका जरदारी, उसके खिलाफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनती है, उसी जरदारी के साथ अलाइंस करके आप लोग गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं, फिर किस मुंह से जाके अवाम में बताएंगे कि हम लोग पश्तूनों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। मोहम्मद व अला मोहम्मद व असहाब मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। मेरे भाइयों, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पिछले 1.5 साल की कारस्तानियाँ इस पीडीएम हुकूमत की हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और कल तक की जितनी भी कारस्तानियाँ थी वो, और आवाम के सामने हम हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं कि अगले 5 साल में आवाम दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाई जा सके। ये पिक्चर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, हासिलपुर में 17,500 रुपये का किराया ना होने की वजह से 2 महीने का जब ये ऑर्डर आता है कि जनाब आप घर छोड़ दें, तो वो किराएदार जो हैं उनके पास नौकरी के लिए कुछ नहीं होता, उनकी बेगम के पास कुछ नहीं होता, तो पहले वो अपने 2 बच्चों को जहर देते हैं, फिर ख़ुद जहर लेते हैं और सारे इस दारे फ़ानी से कूच कर जाते हैं। और हाकिम वक्त से सवाल ये होता है कि जब ये कहा जाता था खुलफ़ाए राशिदीन की जानिब से कि दरियाए दजला और फ़िरात के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी भूख या प्यास से मर जाता है तो हमसे सवाल किया जाएगा, तो एक इस्लामी फ़लाही रियासत का हाकिम वक्त, उससे ये 22 करोड़ आवाम उसके सामने सवालिया निशान रखती है इन 4 जनाजों का कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। उसके बाद आते हैं आपके दिन दहाड़े ये मामलात होते हैं, बेल पे बेल मिल रही है उस औरत को सिर्फ इस वजह से कि वो एक जज साहब की बेगम है, और जो रिजवाना पर जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, मैं देखता हूँ कि मगरमच्छ के आंसू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो असम्बली में और सेनेट में बहा रहे होते हैं। आपकी हुकूमत है, आपका काम आंसू बहाना नहीं है, आप एक्शन लें और बताएं कि अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है ये रिजवाना। मसला यही होता है कि मुशर्रफ कोई गलत हरकत करता है तो सारे के सारे उसको डिफेंड करेंगे जो उसके साथी हैं, जज कोई गलत हरकत करता है तो सारी जुडिशरी उसे डिफेंड करेगी, और ये जो ट्विटर स्टार्स हैं, नई रीवो गाड़ी लेके और पीछे 4-5 गनमैन खड़े करके हमारे ब्यूरोक्रेट्स वो भी चंद चाड़ेंगे, तो सारी ब्यूरोक्रेसी उनके पीछे जनाब ट्रेंड करने को आ जाती है। प्रैक्टिकली आवाम में जब कोई काम नहीं होता तो फिर हमें इस तरह के साने देखने को मिलते हैं। एंड पे यही होता है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, एंड पे यही होता है कि फिर बाजोड़ धमाका हो जाता है और सारे भूल जाते हैं कि जनाब रिजवाना कौन थी। फिर बाजोड़ के धमाके को भूलने के लिए कोई और धमाका हो जाएगा तो आवाम भूल जाएगी कि 70,000 फौजी और सिविलियन शहीद हुए खैबर पख्तूनख्वा में अमन के बाद, उसके हासिल हसूल के लिए। अब दोबारा जो ये जनाजे उठ रहे हैं, ये किसके हाथ में अपना लहू तलाश करे ये आवाम। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिनके लोग शहीद होते हैं वो खुद दुबई में बैठे होते हैं, तीसरे दिन जाके उनकी ताज़ियत कर रहे होते हैं, खुद वहाँ जाके बैठ के ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें क्या हिस्सा मिलेगा। आज अवाम ये सवाल पूछेगी उनसे कि जनाब 1.5 साल हो चुका है मौलाना फजल रहमान साहब, आपकी हुकूमत को पीडीएम की सारी जमातें आपके नाक के नीचे काम कर रही हैं, आपकी इजाज़त के बगैर पता भी नहीं हिलता। 54 के करीब बिल 3 दिनों में पास हुए, उनमें कोई एक बिल ऐसा भी तो पास कर लिया जाता कि जनाब आज इस्लाम का नफाज होने जा रहा है। अब तो इस्लाम के नफाज की राह में कोई भी रुकावट हायल करने को तैयार नहीं है। सवाल ये पूछा जाता है कि इस्लाम का नाम जो बेचा गया पिछले 70-75 सालों से इन मजहबी जमातों के नाम की जानिब से, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। दूसरा सवाल ये होता है, मैं मंजूर पश्तीन को ज़रूर बोलूँगा कि वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल करने का हक रखता हूँ पीटीएम के दोनों वज़रा से कि जनाब अवाम में तो ये नारे लगाए जाते हैं कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, अवाम में तो कहा जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि 1.5 साल से वो राव अनवार जो नकीबुल्लाह महसूद का कातिल है, वो राव अनवार जो जरदारी का मुंह बोला बेटा बना हुआ है, रूहानी वालिद है उसका जरदारी, उसके खिलाफ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनती है,
उसी जरदारी के साथ अलायंस करके आप लोग गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं, फिर किस मुंह से जाके आवाम में बताएंगे कि हम लोग पश्तूनों के हकूक की बात कर रहे हैं। यहां पर इस्लाम के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, वहां पश्तूनों के नाम पे खिलवाड़ किया जा रहा है, यहां पंजाबियों के नाम पे खिलवाड़ करके नून लीग मुसलसल हुकूमत में आ रही है। और तीसरी चौथी जगह बलोचिस्तान की 1.5 करोड़ आवाम से मैं कहता हूं कि बलोचिस्तान का कोई एक वजीर इस वक्त ऑपोजिशन में मौजूद नहीं है, कोई एक एमएनए, कोई एक सेनेटर ऑपोजिशन में नहीं है। बलूचिस्तान के तमाम लोग हुकूमत में, सारी जमातें हुकूमत में। उनसे पूछ लें कि पिछले 1.5 साल में आपको जो 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिला, आप लोगों को जो गनमैन मिले, आप लोगों ने जो पोस्टिंग्स करानी थी, तबादले कराने थे और अपने भांजे भतीजों को सरकारी नौकरियां दिलवानी थी और सरकारी टेंडर करोड़ों अरबों रुपयों के लेने थे, आप ये बताएं कि बलूचिस्तान की गरीब मजलूम अवाम, किसान, मजदूर हारी को अब तक 1.5 साल में क्या दे पाए आप लोग? जो आप लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते थे कि मिसिंग पर्सन्स का इशू है, आपकी हुकूमत है और ऑपोजिशन भी नहीं है। ऑपोजिशन का एक मेंबर भी पार्लियामेंट में नहीं बैठता। सेनेट में 2-4 बंदे या 2-2.5 बंदे नाम नेहाद के तौर पे बेचारे बैठते हैं, जिनको सुनने को कोई तैयार नहीं होता। तो अब मिसिंग पर्सन्स वाला आपका मसला हल क्यों नहीं हुआ जनाब आली? बलूचिस्तान की 1.5 करोड़ आवाम ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही अपने नवाबों, वडेरों, जागीरदारों से कि जनाब मसला मिसिंग पर्सन का नहीं है, मसला इनके इक़्तिदार का है। जो 5 साल हुकूमत में बैठेंगे तो रियासत का खाएंगे और फिर अपोजिशन में बैठ के 5 साल रॉ का खाएंगे। यही चीज़ होती है इन मजहबी जमातों की कि यही 5 साल हुकूमत में बैठेंगे तो फिर रियासत ठीक है, नहीं तो जनाब इस्लाम खतरे में आ जाता है। यही मसला है कि 1.5 साल से सुकून से PTM के दोनों MNAs वहाँ पर बैठे हुए, और अब जब वो गवर्नमेंट खत्म होगी तो आवाम में जाके किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाएगा। फैसल मस्जिद में आप तस्वीरें बनवा सकते हैं अपनी बेगम को लाके, गर्लफ्रेंड को लाके, आप ठुमके लगा के जो है वो कर सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं, हर किस्म की फहश या उरियान हरकत आप कर सकते हैं। किसी की जुर्रत नहीं होगी कि आपसे जाके पूछे, क्योंकि आप बहुत बड़े टिकटॉक स्टार हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या बहुत बड़े क्रिकेटर हैं या कोई बहुत बड़े सियासी समाजी शख्सियत हैं। कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा सिर्फ उससे कि जनाब आप अगर एक मजदूर हैं और 4 माजूर बच्चों के वालिद हैं और आप कुल्फी लगाने वाले हैं और आप मालाकंड से हैं और क्योंकि आप पठान हैं तो आपको उठा लिया जाएगा और आपको उठा के जो है आप पे पर्चा भी कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आपको जुर्माना भी दे दिया जाएगा। किस वजह से? किस वजह से? एक आम आदमी क्या अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता? वो मजदूरी भी नहीं कर सकता और हर किस्म की जो हरकत करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद पेट्रोल किया जाता है 20 रुपए महंगा और उसके बाद आपका इसहाक डार रोती हुई शक्ल, वो रोंदू जो है वो बना के कहता है कि जनाब हम क्या करें, IMF की मजबूरी है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हुए हैं, IMF से लोन लिए हुए हैं, हमने अमेरिका से लोन लिए हुए हैं। और भाई मुझे ये बताओ, जो मकरूज कौम होती है उसके हुक्मरान फिर बताते हैं कि जनाब हम अपनी सादा लो ज़िंदगी गुजार के बताएंगे कि हम लोग मकरूज कौमें किस तरीके से सरवाइव करती हैं। अगर आप मकरूज हैं और 20 रुपये आपको पेट्रोल और डीजल अपनी हुकूमत के ख़त्म होने से 1 हफ्ते पहले इतना गैर मकबूल फैसला लेना पड़ रहा है जो आपकी साख को नुकसान पहुंचाए, तो फिर बताइए ये क्या बकवास है। 230 करोड़ रुपया दिया गया असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को कि रीवो गाड़ियां निकालो और मछली पल्ला खिलाने ले जाओ अपने महबूब को। यह तमाशा लगा हुआ है। बंदा इनसे सवाल पूछे कि पहले वो खोता गाड़ी पे जाते थे,